कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय ने कौन सा सिलेबस डिसाइड किया, केंद्रीय विद्यालय ने किन चीजों को फोकस किया है एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर डिजाइन्ड सिलेबस है जो आपको यहाँ के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के आप इस सिलेबस को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको बहुत ही बेटर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द TGT बिल्कुल सिलेबस पर्टिकुलरली डिजाइंड किया गया है आपके लिए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा मटेरियल आपके लिए रखा गया है, तो वो मैं सब आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक नंबर 1, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर लें तो जनरल इंट्रोडक्शन इसमें बताया गया, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री, नेचर ऑफ द मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ द एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस। यानी कि अगर आप नोटिस कर पाए तो इसके अंदर खासकर बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो 11th के बेस पर हैं वो डाल दी गई हैं, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि इनमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो हम लोगों ने जैसे मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, इन चीजों से रिलेटेड चीजें यहाँ पर नहीं डाली गई, वो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, आप नोटिस करिएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन चैप्टर में डाल दी गई, इसलिए यहाँ पर से हटाई गई हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से एक तो स्टाइक्योमेट्री और कैलकुलेशन बेस्ड जो स्टाइक्योमेट्री है इसको पढ़ लेना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर जब चलते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन कौन सी चीजें जो सिलेबस में डाली गई वो भी आपको बताता हूँ, एक एक करके पूरा डिटेल आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, यानी आइसोटोप्स आइसोबार पर भी आपको फोकस करना है। ये सिलेबस बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है, और शायद आपने नोटिस किया होगा, आपने भी डाउनलोड कर लिया होगा। कहाँ से डाउनलोड किया होगा वो भी मुझे जानकारी में है कि आपने डाउनलोड किया होगा इसे केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से, जो उन्होंने निकाला वही सिलेबस मैंने भी वहां टाइप करवाया। थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन बोहर मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस पूछे जाते हैं, इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ द शेल एंड द सबसेल, डुअल नेचर ऑफ द मैटर एंड द लाइट, डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहां से लेकर के कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल से लेकर के लास्ट तक जितनी भी है, कंप्लीटली इन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये भी बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर हाफ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, कौन सा एनर्जी लेवल पहले फिलअप होगा, कौन सा एनर्जी लेवल बाद में फिलअप होगा, ये सब चीजें भी इसमें बताई जा रही हैं। और अगर आप नोटिस करना चाहें तो ये भी इसमें नोटिस कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो यहाँ पर लगभग आती हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं जो लगभग, जैसे कंसेप्ट ऑफ द ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ द sp ऑर्बिटल पर किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, ये सब चीजें भी पूछी जा रही हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से जुड़ा हुआ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में खास बात है कि एटॉमिक और आयनिक और रेडियाई हो, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शंस जितने भी हैं वो सभी आप एक्सेप्शंस पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नोटिस करिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि ये सभी प्रॉपर्टी और IPSC नोमेनक्लेचर में देख लेना। थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये लगभग आप नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग NCERT बेस 11th एंड 12th का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वो बात यह है कि जो मटेरियल होगा, यानी कि क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड जो होगा वो आपका यूजी एज वेल एज पीजी लेवल का होना चाहिए। यूजी और पीजी लेवल का ही स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल पे चलते हैं। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और पैरामीटर्स, लुईस स्ट्रक्चर, पोलर करेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वेस्पर थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ये सब चीजें
बिल्कुल वही हैं जो क्वेश्चन आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में नोटिस किए थे। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो यही टॉपिक ही वही है, यानी sp और d ऑर्बिटल्स की शेप और उनके सब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओटी जिसे आप कहते हैं, एमओटी से क्वेश्चन भी लगभग और लगभग तय हो जाता है कि एमओटी से क्वेश्चंस आने हैं। एमओटी में क्वेश्चन बचता नहीं, एमओटी में क्वेश्चन लगभग और लगभग आपको अब मल्टीपल चॉइस कैटेगरीज में मिल ही जाता है, तो यहाँ पर नोटिस कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखिए चल रहे हैं, कोई बिल्कुल अप टू डेट बिल्कुल छाप दिया है सिलेबस, यहाँ पर ये प्रिंट आउट भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लेके इसे पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ द होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक ऑर्बिटल में केवल आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो बनते हैं इनका क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिया, क्वालिटेटिव आइडियाज का मतलब जान रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी से बेस की बात कही गई है, यानी आपसे प्रॉपर्टी इनसे पूछी जा सकती है कि कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में चलिए तो यहाँ कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ द सिस्टम में चलते हैं। सराउंडिंग्स, यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, क्वेश्चन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, यहाँ से इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, हेस लॉ ऑफ द कांस्टेंट हीट ऑफ सबमिशन पूछा जा सकता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। गिव्स एनर्जी एंड चेंज ऑफ द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भी आ सकता है, और इक्विलिब्रियम में थर्ड लॉ की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, ये आ सकती है एग्जामिनेशन में, और इन पे फोकस भी करना है, यानी कि अगर हम नोटिस करना चाहें तो यहाँ पर फेज ट्रांजिशन से भी प्रोसेस पूछा जा सकता है, कौन सी रिएक्शंस पूछी जा रही है, वो रिएक्शन की ये फेज ट्रांजिशन में कहाँ गई, इसमें सब्लिमेशन हुआ, क्या हुआ, वेपोराइजेशन हुआ, तो ये सब चीजें भी आपसे नए टॉपिक पर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में चलते हैं तो इक्विलिब्रियम इन अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, डायनामिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम, यहाँ से क्वेश्चन कम है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन लगभग और लगभग डेफिनेट हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, जितने टॉपिक मैं बताता चल रहा हूँ इन सभी टॉपिक्स पर आप बिल्कुल फोकस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इन्हें। आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of the polybasic acid and acid strength, concept of pH, hydrolysis of salt, एलिमेंट्री आइडिया की बात करते हो, यहाँ से फिर आप मान लीजिए बफर सॉल्यूशन और हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, इनके एग्जांपल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसे आप काउंट करिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन पे चले जाइए, रेडॉक्स में कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी पूछी जा सकती है, बैलेंसिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेन वही है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप जरूर चेक कर लीजिएगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ना है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ना है, किसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने चेंज हो जाते हैं, मार्शल एसिड है, कैरोज एसिड है, CrO5 है, इस तरीके से इनके एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चलते हैं तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक नाम जरूर आने वाला है आईपीएसी नोमेनक्लेचर पर, यहाँ पर रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पर भी क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट है, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर भी क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पूरा फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से यहाँ तक का जो टॉपिक है वो अपने में एक जीओसी के नाम से जाना जाता है, और जीओसी अपने में कोई छोटी मोटी केमिस्ट्री नहीं है, जीओसी अपने में एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री मानी जाती है। अगर जीओसी को अगर आप ध्यान देते हैं कि जीओसी कितने की है, तो फिर आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि जीओसी में लगभग और लगभग एक क्वेश्चन आपके खाते में चला जाएगा, यानी कि आप यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ले जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस पे बिल्कुल फोकस करना है, ध्यान देना है पूरी तरीके से, लीव नहीं करना है। एल्कीन एल्कीन एल्काइन में जो रिएक्शंस होती हैं उन पे आपको ध्यान देना है कि किसकी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, किसका, इसके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बिल्कुल आप फोकस करिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपसे पूछी जा सकती पॉसिबिलिटी है पूछने की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग चल लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन पे भी फोकस करते हुए चलते हैं लाइन से। अगर आप नोटिस करें तो लाइन से ही दिए होंगे, यदि देखते हैं ऊपर से, ये नॉमेनक्लेचर है, स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, यानी कि अगर हम लोग एल्कीन की, एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात करें तो तीनों चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, एल्कीन हो गया, फिर एल्काइन ने दिया है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ और पेरोक्साइड इफेक्ट दोनों ओजोनोलिसिस के जो एप्लीकेशंस हैं इनको भी आप ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशंस पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन से प्रोडक्ट बनवा लेते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। एल्काइन का एसिडिक करेक्टर खूब पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर
पीजीटी केंद्रीय विद्यालय एग्जामिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा ये सब टॉपिक एकदम डेफिनेट है जहाँ से क्वेश्चन आना तय। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर, इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आईयूपीएसी ने नोमेनक्लेचर पीछे हो ही चुका है। रेजोनेंस एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी पे हकल्स रूल को आपको फोकस करना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक की हो, चाहे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट की मैकेनिज्म अधिकतर पूछी गई है, तो इस पे भी आप टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इनको आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी कराना है, करना है। बेंजीन और कार्सिनोजन, इनमें एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें कार्सिनोजेनिक है, कौन सा टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, ये सब तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बिल्कुल सिलेबस अपने ढंग से डिजाइन किया गया है। तो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें अगर हम चलते हैं तो राउल्ट्स लॉ को फोकस करेंगे। इनके फैक्टर्स ओपन, यानी अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस, ये सभी क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वेंट ऑफ फैक्टर के साथ में न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आपको यहाँ से मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। तो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको टॉपिक तो भाई पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बिना पूरा पढ़े टॉपिक आपका काम चलेगा नहीं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इस टॉपिक को आप छोड़ दें तो नुकसान के अलावा आपको फिर कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चल लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, नस्ट इक्वेशन पर, इन पे फोकस करना है। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस बना हुआ है। और ईएमएफ ऑफ द सेल, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन एक, अब मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आप यहाँ से तय कर लीजिए कि क्वेश्चन 1 यहाँ से डिसाइड हो जाना चाहिए। कोलरिस लॉ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से भी बनना चाहिए। और ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर कैथोड एनोड एनोड पूछ सकते हैं, और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया गया, तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में चल लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस तो कॉमन सी बात हो गई, एग्जाम्पल पूछा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी से जुड़े हुए चाहे के की यूनिट है वो पूछी जा सकती है, और चाहे तो अगर आप नोटिस करना चाहें तो ये भी ध्यान दे सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, यानी कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन साफ लिख दिया, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के ही होंगे, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के नहीं होंगे। सेकंड थर्ड ऑर्डर की यूनिट आपसे जरूर पूछी जा सकती है, तो इस चीज का ध्यान देते हुए एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल, यानी कोलिजन, जो कंसेप्ट ऑफ द कोलिजन थ्योरी है, इस पे केवल मैथमेटिकल रखेंगे। जबकि अगर आप यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो यहाँ पर मैक्सवेल थ्योरी भी पढ़ानी पड़ती है और पढ़नी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल के भी चांस यहाँ बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल फोकस करिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और ये आगे सिलेबस जो पूरा लगा हुआ है, ये किस चीज़ का लगा हुआ वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ देखिए कि डी और एफ ब्लॉक पे आ चुके हैं, यानी कि मेटलर्जी यहाँ से लीव कर दिया गया है, मेटलर्जी इसमें नहीं दिख रहा है। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अकरेंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि सरफेस केमिस्ट्री नहीं दिखा मुझे कहीं भी, सरफेस केमिस्ट्री नहीं दिखा, हो सकता है हमने टाइप ना किया हो, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि आप सिलेबस वेबसाइट से जाकर भी ढूंढ सकते हैं। यानी कि आपने सरफेस केमिस्ट्री नहीं देखा अभी, और अभी आपने नोटिस किया होगा कि आपने मेटलर्जी नहीं देखा है, मेटलर्जी भी इसमें नहीं ऐड है, मेटलर्जी भी हटाया गया। सिलेबस में बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं जो अब सिलेबस में नहीं रखी गई। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा सिलेबस, अगर इसको आप एक बार टैली जरूर करिएगा। कहाँ से टैली करेंगे, या आप टैली करेंगे इसे वेबसाइट से जाकर के, और वेबसाइट में भी नोटिस ये कर लीजिएगा कि क्या जो अनुसार बता रहे हैं इसमें से कोई घटी बढ़ी चीज़ तो नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ लीव हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। चल लेते हैं, तो डी और एफ ब्लॉक में चलते हैं। तो डी एफ ब्लॉक में अगर इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज में, इनके डिस्टिंग्विश से आ जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आ जाना चाहिए क्वेश्चन। और इनमें कलर क्यों शो करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर भी एक क्वेश्चन, जैसे कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लेंथेनॉइड्स, इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने भी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर मैं फोकस करता हूं तो दोनों को नोटिस में कर रहा हूं कि यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से और 2 यहां से आने चाहिए। पूरे टॉपिक से कोऑर्डिनेशन से 4 क्वेश्चन, अगर 2 यहां से नहीं आए तो एक दोनों से मान लीजिए, और एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे चले जाइए और एक इनकी कलर प्रॉपर्टी, जनरल कॉमन प्रॉपर्टी है उनसे चले जाइए। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन की उम्मीद मैं यहाँ से लेकर के चलूंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आने चाहिए। हेलो एल्केन हेलो एरीन पे अगर मैं चलता हूँ तो फिर क्या स्ट्रेटजी बनती है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में अगर पहुंच जाते हैं तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, फ्रीऑन हो गया, डीडीटी का फार्मूला हो गया, है ना, फिनॉल और ईथर के कंपाउंड्स अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इन दोनों को, फिनॉल ईथर को भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको लेकर के चलना है। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, यहाँ पर SN1 SN2 रिएक्शंस जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनको भी आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन में ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान आप उठा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इजी के साथ में क्वेश्चन की टफनेस जरूर बढ़ती चली जाएगी, ध्यान दीजिएगा। नॉमेनक्लेचर मेथड्स में एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पता ही है, पीछे बात कर ही चुके हैं, सेकेंडरी टर्सरी इससे मतलब नहीं, लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और इसका जो स्पेशल रेफरेंस मिथेनॉल और इथेनॉल का दिया गया है, ये अलग से जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सा एब्सोल्यूट एल्कोहल है, कौन सा वुड स्प्रिट है, किसमें कितनी परसेंटेज होती है, इस चीज को ध्यान देना। और फिनॉल में जब जाइएगा तो इसका एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से लगातार क्वेश्चंस आपको फिनॉल ईथर के मैंने बहुत सारे करवाए भी, उन पे भी आप फोकस कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हैं, इनमें भी सेम सिचुएशन है। पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाता है, क्योंकि यहीं से आप नेम रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, यहीं से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कि नेम रिएक्शंस कौन सी होंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे कि कम होंगे, इनमें जो CO के बीच में एडिशन रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उनमें कौन कहाँ अटैक करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब चीजें, और इनके साथ में एप्लीकेशंस जैसे कि HCN से रिएक्शन कराने के बाद उसको अगर हाइड्रोलाइज कर दे तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के एग्जामिनेशन में चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी के बाद चलिएगा तो बायोमोलिक्यूल, अब आपको मिलेगा एमीन्स मिल जाएंगे, और एमीन्स के बाद एमीन्स में पूरा टॉपिक यहाँ पर मैं लीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम रिएक्शंस की बात चलती है, तो रिएक्शन आप लीव नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बायोमोलिक्यूल पे चलें तो बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एल्डोज और कीटोज के बारे में, और उसके बाद इनके कोई भी फार्मूला स्ट्रक्चर बन के आ सकता है। डीएल कन्फिगुरेशन को बड़ा फोकस करिएगा, ये डीएल कन्फिगुरेशन पे भी क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए गए, यहीं पर ज्वेटर आयन पे भी ध्यान दीजिएगा, है ना, और पेप्टाइड लिंकेज पे भी ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में कौन सा जब प्रोटीन बनती, डीएनए जुड़ता है, प्रोटीन बनती तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इनके सभी के एंजाइम्स के पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लीजिएगा। और उसके बाद केवल विटामिन का जो आपने देखा है कि यहाँ पर हार्मोन्स का केवल एलिमेंट्री आइडिया है ना, इनके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा गया। विटामिन में क्लासिफिकेशन, फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए में डिफरेंस, कौन सा बेस किसके अंदर होता है, ये सब चीजें आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग पूरी तरीके से क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 तारीख से क्लास शुरू होगा, एक यानी कि 1 जनवरी से शुरू होगा, और 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। 100 डेज का ये हमारा प्रोग्राम है, 100 डेज में मात्र 20 रुपीज़ पर डे, यानी 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हम चलेंगे, यानी कि हम आपसे 2000 रुपीज़ का एक पैकेज बना रहे हैं। इस 2000 रुपीज़ में आप पूरा फुल फ्लैश ये सिलेबस विद प्रॉपर स्पेशल नोट्स के साथ आप रहेंगे, और स्पेशल नोट्स के साथ जब रहेंगे तो फिर आप जरूर जान जाएंगे कि हम लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको स्पेशल नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से नोट करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का नंबर ये आपको, रसायन पाठशाला टेलीग्राम पे ग्रुप चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप चाहिएगा तो जुड़िए और इससे बढ़िया से तैयारी करके इस सिलेबस को पूरा रिवाइज करिए। और इसकी अगर PDF चाहते हैं, पर्टिकुलर PDF चाहते हैं, तो फिर मोस्ट वेलकम, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए जल्दी से, और वहाँ पर जल्दी से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कैसी आपने फटाफट, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, इसको देखते हुए हम चाहेंगे कि इसे और बेस्ट बना लीजिए, और बढ़िया बना लीजिए, और इस तैयारी के हिसाब से अपनी तैयारी भी बेटर कर दीजिए, क्योंकि ये हमने आपको एक आइडिया दे दिया है, और इस आइडिया के अकॉर्डिंग आप अपने आप को और इसके हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि आप सेल्फ स्टडी चाहें तो कर सकते
सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर वे में। इसकी मदद से जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, बताने का पर्पज ही मेरा यही कि बहुत सारे लोग नहीं जो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से देख करके अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है वो सब चीज़ें मैंने इंडिकेट कर दी हैं, वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है कुछ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने पूरा डिस्कशन किया है। तो आप इनको पढ़िए, समझिए और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी पूरा सिलेबस की जानकारी मिल सके कि ये सिलेबस पर्टिकुलरली डिजाइन कर दिया गया है और ये आपके लिए इसलिए किया गया कि आपको अब इधर उधर ज़्यादा सिलेबस छांटना ना पड़े। तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।